नमस्कार, मैं हूं कनिका शुक्ला और आपका स्वागत है हमारे चैनल संवाद लाइव पर। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के बारे में, जहां चुनाव आयोग ने अचानक वोटिंग की तारीख को एक हफ्ते के लिए आगे बढ़ा दिया है। अब ये चुनाव 13 नवंबर को नहीं बल्कि 20 नवंबर 2024 को होगा। इस तारीख में बदलाव क्यों किया गया है, इसके पीछे क्या कारण है और इस बदलाव का जनता और राजनीतिक दलों पर क्या असर होगा, हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो आइए विस्तार से जानते हैं। यूपी में 9 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव की तारीखों में चुनाव आयोग ने बदलाव कर दिया है। पहले ये चुनाव 13 नवंबर को होने वाला था, लेकिन अब ये 20 नवंबर को कराया जाएगा। हालांकि मतगणना की तारीख में कोई बदलाव नहीं हुआ है, वह पहले की तरह ही 23 नवंबर को ही होगी। इस बदलाव का कारण है 15 नवंबर को आने वाला कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर्व। उत्तर प्रदेश में कार्तिक पूर्णिमा का स्नान पर्व एक अत्यंत धार्मिक महत्व का आयोजन है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग गंगा स्नान और पूजन करने के लिए आते हैं। इस पर्व पर लाखों लोग गंगा किनारे पहुंचते हैं और इस धार्मिक आयोजन में भाग लेते हैं। भाजपा और उनकी सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोक दल ने चुनाव आयोग से वोटिंग की तारीख बदलने की मांग की थी। उनका कहना था कि कार्तिक पूर्णिमा के स्नान पर्व के चलते लोग 3-4 दिन पहले ही पूजा और स्नान के लिए निकल जाते हैं, जिससे बड़ी संख्या में मतदाता मतदान से वंचित रह सकते हैं। इसी वजह से 13 नवंबर की तारीख को 20 नवंबर के लिए बदल दिया गया है। बीजेपी ने 18 अक्टूबर को चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा था कि 13 नवंबर को चुनाव होने से बहुसंख्यक मतदाता मतदान से वंचित रह सकते हैं। पार्टी ने तर्क दिया कि कार्तिक पूर्णिमा का स्नान पर्व 15 नवंबर को पड़ता है और उत्तर प्रदेश के कई जिले जैसे कुंदरकी, मीरापुर, गाजियाबाद और प्रयागराज में बड़ी संख्या में लोग इस पर्व में हिस्सा लेने जाते हैं। राष्ट्रीय लोक दल ने अपनी मांग में मीरापुर क्षेत्र का विशेष रूप से जिक्र किया, जहां शुक्रताल नामक तीर्थ स्थल पर लाखों किसान गंगा स्नान के लिए कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पहले से ही पहुंच जाते हैं। ऐसे में अगर चुनाव 13 नवंबर को होता तो बड़ी संख्या में लोग मतदान नहीं कर पाते। भाजपा और राष्ट्रीय लोक दल ने इसे देखते हुए मतदान की तारीख को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया था, ताकि सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन सी 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। मैनपुरी की करहल, अलीगढ़ की खैर, बिजनौर की मीरापुर, प्रयागराज की फूलपुर, गाजियाबाद की गाजियाबाद, मिर्जापुर की मंझवा, अंबेडकर नगर की कटहरी, संभल की कुंदरकी, कानपुर की सीसामऊ। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर चुनाव नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां का मामला फिलहाल हाई कोर्ट में लंबित है। चुनाव आयोग ने भाजपा और राष्ट्रीय लोक दल की मांग को स्वीकार करते हुए 13 नवंबर की तारीख को बदलकर 20 नवंबर कर दिया है। इस फैसले का सीधा असर उपचुनाव में भाग लेने वाले राजनीतिक दलों और जनता पर पड़ेगा। इस फैसले से भाजपा और राष्ट्रीय लोक दल को राजनीतिक रूप से लाभ मिल सकता है, क्योंकि उनके समर्थक जो कार्तिक पूर्णिमा में व्यस्त रहते, अब 20 नवंबर को बिना किसी धार्मिक बाधा के मतदान कर सकेंगे। दूसरी ओर विपक्षी दलों ने इस पर कुछ आलोचना भी की है। ये था यूपी उपचुनाव की तारीख बदलने का पूरा विश्लेषण। धार्मिक आयोजन और मतदान दोनों ही हमारे लोकतंत्र और संस्कृति के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। चुनाव आयोग के इस फैसले ने जहां धार्मिक परंपराओं को प्राथमिकता दी है, वहीं अब देखना होगा कि इसका असर राजनीतिक परिणाम पर कैसा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके।